तो अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार मदद कर दे तो समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी तरफ आतिशी का कहना है कि जो पाइपलाइन है जिसके जरिए पानी जाता है उस पाइपलाइन के साथ साजिशन छेड़छाड़ की जा रही है ताकि दिल्ली वालों को समस्या हो, पानी ना मिले और सारा ब्लेम आम आदमी पार्टी की सरकार पर डाला जाए। क्या कुछ कहा आतिशी ने, आप सुनिए। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है विदुड़ी साहब, अभी आपने सुना जब जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, जल मंत्री कह रही है कि पाइपलाइन में साजिशन छेड़छाड़ की जा रही है ताकि दिल्ली वालों को पानी ना मिले, पानी बर्बाद हो जाए। देखिए, आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। लोकसभा के चुनाव से पहले भी ये अनेक तरह के झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते रहे और दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटों पर इनको बुरी मात दी है, लेकिन इन्होंने उससे कोई सबक नहीं लिया है। जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आतिशी को जो कुछ करना चाहिए उसको ये कर नहीं रहे हैं। दिल्ली में पीने के पानी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो कदम अरविंद केजरीवाल की सरकार को पिछले 10 सालों में उठाने चाहिए थे वे उठाए नहीं गए हैं। कभी ये कहते हैं कि इनको हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, कभी ये कहते हैं हिमाचल पानी नहीं दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। एक बार नहीं, पिछले 2-2.5 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अनेकों बार लताड़ा है। ये झूठ बोलने के आदी हैं। पूरी तरह से इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। आज केवल पीने के पानी की समस्या नहीं है, दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। आज दिल्ली के पास केवल 3500 बसें रह गई हैं। केंद्र से मदद मिल रही है। इनसे पूछो ना, केंद्र सरकार ने 9,500 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार को उपलब्ध कराया। पूछो आतिशी से। भारत सरकार के जल मंत्री ने अनेकों बार पत्र लिखा कि जो हमने 9,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को, दिल्ली जल बोर्ड को उपलब्ध कराया, वह पैसा कहां खर्च किया गया। आज तक पूछो आतिशी को। अगर थोड़ी सी भी उसको लोक लाज है वो मीडिया के सामने आके, आपके चैनल के सामने आके उसको बुलाओ, मुझे बुलाओ। अगर वो इस बात का जवाब दे देगी कि वो 9,500 करोड़ मतलब विदुड़ी जी, आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं। दिया है। आप कह रहे हैं कि एक मंच पर ओपन चैलेंज कर रहे हो, आप उनको अपने चैनल पर बुलाइए। आप हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जल मंत्री और आप दोनों आमने सामने हो ताकि लोगों के सामने, दिल्ली वालों के सामने सब कुछ राख साफ हो जाए। विदुड़ी जी, हमारे साथ कुछ लोग भी। अब ये बताइए कि यहाँ पर पानी क्या है? बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक टैंकर आता है सुबह, बस वहाँ जाएंगे, वहाँ बोलेंगे रेलवे वाले आते हैं पानी वाले। एक टैंकर से प्यास बुझ जाती? कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत लोग हैं, 1000 से ज्यादा लोग हैं। कहाँ जाएंगे भरने पानी? नीचे के बहुत सारे लोग हैं, कहाँ जाएंगे? रोज आता है टैंकर या 2 या 3 दिन में आता है? कोई कह रहा था 3 दिन में एक बार आता है। एक ही टैंकर आता है यहाँ पे बस। अच्छा, क्या हालत होती है? एक ही टैंकर, बहुत भीड़ रहती है, पानी की दिक्कत। सबको मिल पाता है पानी? कम लोगों को मिल पाता है। कम लोगों को पानी मिल पाता है। मतलब जो नहीं भर पाए वो रह गए। हाँ, तो ये हालत है इस वक्त हर इलाके में जहां पर पानी की किल्लत है, जहां पर पानी का संकट है, वहां पर एक टैंकर आता है। सोचिए, अब यहां पर जैसा लोग बता रहे हैं कि 3,500 से ज्यादा परिवार यहां पर रहते हैं। अब सोचिए कि अगर वो नहीं आ पाए तो शायद उनको पानी भी नहीं मिला। जितने लोग वहां पर लाइन लगाते हैं उनमें से कई के बकेट जो है वो खाली रह जाते हैं। नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज, ये बताइए कि इस वक्त आप वहां पर कहां हैं, लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि वजीराबाद पौंड लगभग सूख चुका है, मुनक नहर का पानी लगभग खत्म होने को है। होगा क्या आगे अब?
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका, जहां पर पिछले 1 महीने से जो पानी है नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी ने तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया है, जिसमें कि दिल्ली का जो जहांगीरपुरी का इलाका है, यहाँ के लोग भी पानी को लेकर के बेहद परेशान हैं। वहीं इसी के साथ लोगों का कहना है कि जो पानी के टैंकर हैं वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? विपिन कुमार। क्या आज यहाँ पर जो पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप कर रहे हैं, कितने दिन हो गए पानी की समस्या को लेकर? पानी की समस्या को लेकर कितने दिन हो गए? पानी की समस्या 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से पानी नहीं पहुंच रहा, गंदा पानी आ रहा है, लीकेज हो रही है पानी की। और केजरीवाल सरकार जेल में बैठा बैठा सरकार चला रहा है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ लोगों की समस्या सुननी चाहिए, यहाँ अपने लोग भेजने चाहिए। लोग मोल का पानी पी पी के परेशान हो रहे हैं, ऊपर से बिल आते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है मेरा, और वार्ड 17 से हूँ मैं। और पिछले 3-4 साल से पानी की समस्या, गर्मियों में यही हालत रहती है। पीने के लिए जो पानी आता है उसमें ऐसे जाल टाइप के होते हैं, और इतना गंदा पानी होता है जो पीने योग्य नहीं है, जिससे अंतर्शोथ की बीमारी हो रही है लोगों को। अधिकतर टाइफाइड और इस तरीके की जो भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो सबसे ज़्यादा पानी की वजह से हो रही है। पानी आता ही नहीं है, लोग रात को 2-2 बजे तक जागते हैं, 2-2 बजे तक जागने के बाद भी पानी नहीं आता। और पानी की समस्या इतनी गंभीर समस्या है कि लोग इस पानी की वजह से अपने कारोबार को भी छोड़ देते हैं कि भाई हम पानी। देखिए यहाँ पर हमारे साथ में जो सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया सर, लाइव हैं आप। लाइव सर, क्या कहेंगे सर इस पूरे जो प्रोटेस्ट को लेकर के, क्या कहना है आपका सर? पूरी दिल्ली में पानी की त्राहिमाम बनी हुई है। आज पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने अभी घोषणा की है कि कल सभी दिल्ली के विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, उनका घेराव करेगी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का घेराव करेगी। ये पानी की समस्या पे राजनीति की जा रही है। केजरीवाल साहब जेल में बस्ती काट रहे हैं, आतिशी बंद कमरे में बैठकर झूठे बयान दे रही है। कल मैं मूनक नहर पर गया था, 1049 क्यूसेक लीटर पानी वहां पर आता है, और वो कहती है कि हरियाणा से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रही। कल उन्होंने कहा है कि मैंने केंद्रीय जल मंत्री को मैंने पत्र लिखा है। वो पहले भूमिका बनाती है कि मैंने वहां भी गुहार लगा दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसको लताड़ लगाई है। हरियाणा सरकार दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई है। उन्होंने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को। ये दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया है। पानी की एक-एक बूंद के लिए छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, और मैडम आतिशी एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर दिल्ली के अधिकारियों से चर्चा कर रही है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं मैडम आतिशी से, समय वो बताए, स्थान वो बताए, और मैं दिल्ली की जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व के अंदर पानी का जो हमारा वजीराबाद का प्लांट है 96% उसमें गाद है। बीजेपी के सभी सांसद, बीजेपी के सभी नेता यही कह रहे हैं कि हम ओपन चैलेंज करते हैं, दिल्ली सरकार में जल मंत्री हमारे सामने आ जाए और हम बहस करने को तैयार हैं कि केंद्र सरकार ने कितनी मदद दी और क्यों मदद नहीं हो पा रही। अब सवाल है कि अगर पानी आ रहा है तो पानी जा कहां रहा है? जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि पानी चोरी हो रही है, टैंकर माफियाओं का बोलबाला है, और लोग भी यहां पर कह रहे हैं कि टैंकर से पानी आता है लेकिन किसी के प्यास नहीं बुझा पाता। हमारे साथ अंजलि भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। अंजलि, आप शायद आरके पुरम में हैं, वहां पर बताइए लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है इस वक्त?
देखिए, हम यहाँ पर आर.के. पुरम के पास जो बस्तियाँ हैं, अब यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले प्रदर्शन स्थल की दिखाई थी। देखिए ये प्रत्युष, यहाँ पर बच्चे किस तरह से कड़ी धूप में बैठकर ये बाल्टियाँ लगाकर पानी भर रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये व्यवस्था क्या है। दरअसल ये गड्ढे के अंदर जो है बाल्टी ये इस बच्ची ने लगाई हुई है और ये पानी जो है कच्चा पानी है जो पाइप से अंदर लेकर आए। यहाँ पर ऐसे गड्ढे बनाकर जो पानी है वो भरा जाता है। आप क्या उम्र है बेटा आपकी? 12। कितनी देर से बैठे हो यहाँ पानी भरने? आधे घंटे से। तो रोज ऐसे ही आप पानी भर के ले आते हो? ये गड्ढे कहाँ से, ये गड्ढे किस चीज से बनाए हैं आप लोगों ने? ये गड्ढा था, बाल्टी में लगाया है। हाँ। बाल्टी में लगाया है। बाल्टी में लगाया आपने? बाल्टी से अंदर। ये बाल्टी निकाल के दिखाना, ये पानी कैसा है? बाल्टी पाइप ये नहीं निकलेगा, ये इसमें फिक्स कर देते हैं और इसमें से भर के ले जाते हैं। हाँ तो पीने के लिए, नहाने के लिए सब यही पानी लगता है? पीने के लिए तो कहीं जल बोर्ड से भर के लाते हैं। वो जल बोर्ड के दफ्तर से भर के? हाँ, और कच्चा यहाँ से भरते हैं। बहुत क्या आप छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही दिन में यहाँ पे पानी भरते हैं? हाँ, ऐसी कड़ी धूप में बैठ के भरते हैं पानी। तो ये सब अभी नंबर लगा हुआ है क्या बाल्टियों का? नंबर लगाओ, जब नंबर आएगा तब पानी भरा जाएगा। कितनी दिक्कत है यहाँ पर? पानी आता है बस 1 घंटे लिए पानी आता है। और ना इधर क्या वाले पानी वाली बहुत आती है पर। ये देखिए, ये देश की राजधानी का हाल है। ये देश की राजधानी का हाल है, देश का दिल, देश का दिल, देश की राजधानी। और ये है उस राजधानी की तस्वीर जहां पर आप देखिए अलग अलग इलाकों में पानी का कितना बड़ा इस वक्त संकट खड़ा हो गया। और अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो सोचिए कि आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद देश की राजधानी पर कितना बड़ा भयंकर संकट आने वाला है। विदुली साहब, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से पूछिए, उनके नेताओं से पूछिए, उनके मंत्रियों से पूछिए, क्या केंद्र सरकार दिल्ली वालों को प्यासा छोड़ देगी? अरे उसके लिए जिम्मेवार तो अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी हैं। मैंने आपसे आग्रह किया है कि आतिशी को अपने चैनल पर बुलाएं, मैं भी आऊँगा और आमने सामने बैठकर बात करेंगे। विधानसभा में जब जब चर्चा होती थी पीने के पानी को लेकर, अरविंद केजरीवाल और आतिशी विधानसभा से भाग खड़े होते थे। ये चर्चा से भागते हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि आप बुलाइए उनको अपने चैनल पर, मैं भी आऊँगा और चैनल पर फैसला हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा विदुली जी, सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, बीजेपी थोड़ी चला रही है। बीजेपी के हाथ में सरकार दे दीजिए। कल जल मंत्री आतिशी ने कहा कि वजीराबाद तालाब पौंड पूरा सूख चुका है। वो कह रहे हैं पूरा सूख चुका है, मुनक नहर में जितना पानी होना चाहिए तो उतना पानी नहीं है। तो अब ये बताइए कि पानी आएगा कहां से? उनको तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। पूरी तरह से वो विफल हो गई है और उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है, आतिशी जिम्मेवार है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों में जो कदम उनको पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए उठाने चाहिए थे वे उठाए नहीं गए और ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको डांट पड़ी है। अगर इनको थोड़ी सी भी लोक लाज है तो इनको 1 मिनट के लिए भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार अब इनके पास नहीं बचा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार आप अपने चैनल पर आतिशी को बुलाएं, मुझे भी बुलाएं। मैं आज भी लीडर ऑफ ओपोजिशन हूँ, 18 तारीख को मैं त्यागपत्र दे दूंगा। ये आज बुला लीजिए, कल बुला लीजिए और दिल्ली नहीं पूरा देश देखेगा कि यदि आज लोग पीने के पानी का जो संकट से जूझ रहे हैं उसके लिए 100% अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। उनके पास विजन नहीं है, वो गैर जिम्मेवार है। जो कदम जी बार-बार यही कह रहे हैं, बिदुली जी बार-बार यही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में जल मंत्री को आप अपने चैनल पर बुलाइए, हम उनसे चर्चा और बहस करने को तैयार हैं ताकि लोगों के सामने सच निकल करके सामने आ जाए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार भी सुन रही होगी, शायद आतिशी भी सुन रही होंगी। हमारी तरफ से भी उनको निमंत्रण है कि आप आइए और इस पर हम चर्चा करेंगे। इस बीच बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बांसुरी स्वराज हमारे साथ है। मैम, जिस तरह से लगातार दिल्ली की जनता जो है वो पानी की किल्लत से जूझ रही है, सियासत राज्यों के बीच में हो रही है, लेकिन जनता हर साल दिल्ली की यूं ही परेशान होती है। इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इस समस्या का हल बहुत आसान है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जो यहाँ की चुनी हुई सरकार है, उनको काम करने की नियत होनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी काम कर
करने के लिए बिल्कुल तैयार है। माननीय मंत्री आतिशी जी को यदि प्रेस वार्ता से फुर्सत मिले तभी तो वो जाएंगी और ग्राउंड पे काम करेगी। मार्च में ही आईएमडी ने कह दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इन्होंने कोई पाइपों की रिपेयर का काम नहीं करा। और क्यों करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करती है। लेकिन आज एक आरोप लगाया मैम, कहा कि साजिशन पाइपलाइन जो है काटी जा रही है। आतिशी ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखा है। इस आरोप पर क्या कहना है आप? ये इनकी पुरानी आदत है अपने निकम्मेपन पर आवरण डालने के लिए, उसको ढकने के लिए ये हमेशा दोषारोपण करते हैं। पहले हरियाणा पे दोषारोपण कर रहे थे, फिर ये दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण कर रहे थे, अब इन्होंने एक नया बहाना। तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि अगर नीयत सही हो तो समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर समस्या का समाधान निकलेगा कब? क्योंकि देश की राजधानी पिछले कई सालों से हर गर्मी में लगभग यही स्थिति से दो चार होती है और इस बार स्थिति और भी ज्यादा विकराल है। और जैसा कि बीजेपी के सांसद और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विदोड़ी ने कहा कि हम उनको आमंत्रित करते हैं, आप अपने चैनल में बुला दीजिए दिल्ली सरकार की जल मंत्री को, ताकि हम उनसे बहस कर सके, चर्चा कर सके कि आखिर पानी की किल्लत कहाँ है, अगर है तो क्यों है। हम तो यही चाहते हैं कि जो देश के राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, समस्या का समाधान निकले, राजनीति ना हो, सबको पानी मुहैया हो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।